हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। कोऑपरेटिव बैंक जिसमें आपको सिर्फ प्री निकालने के लिए 35% मार्क्स की नीड है, यानी 53 मार्क्स। ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए मॉक टेस्ट है। कोऑपरेटिव बैंक की इस सीरीज़ में हम 20 मार्क्स और 30 मार्क्स कवर कर रहे हैं। बाकी के सेक्शंस आप क्रैश कोर्स में कवर कर सकते हैं। फुल प्रिपरेशन और क्वेश्चंस, नोट्स, एमसीक्यूज़ इन सभी सेक्शन से लेने के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग किसी भी हेल्प, डाउट, क्वेश्चंस के लिए टीम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, HPGK MCQ हम ब्रेन बूस्टर की सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज़रूर अटेंड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लें लास्ट के लेक्चर्स के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। डायरेक्ट हम आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना वेस्ट करना पड़े। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस सत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि एक अलग से इलेक्शंस की रियासत के लिए जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में भी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप फोकस करिए अभी यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1916 लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशंस यानी कि सत्र 1916 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये हुआ था। कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की रियासत के लिए इसको जाना जाता है, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से एक इलेक्शंस होना चाहिए, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सालबाई की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? HPPSC। दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनेंगे वो ज़्यादातर आपको 1857 की हिस्ट्री से आगे के बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलाइड जैसे एग्ज़ाम में भी कई बार बहुत पुराने क्वेश्चंस 1700 से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। दोस्तों, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी शर्तों के तहत कंपनी ने सालसेट और ब्रॉच पर नियंत्रण बनाए रखा और गारंटी ली कि मराठा मैसूर के हैदर अली को हरा देंगे और कर्नाटक में के क्षेत्र बनाएंगे। क्लियर? दोस्तों, व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपका इस बार एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में भी आपको टाइम मिल रहा है। तो लॉकडाउन आपके लिए ये प्रीशियस डायमंड टाइम आपको लेकर आया है, तो इस चीज़ का जरूर आप फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था? द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। दोस्तों, 1916 में एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल आंदोलन शुरू किया। उसकी शादी 19 साल की फ्रैंक बेसेंट से हुई थी, लेकिन वह धार्मिक मतभेदों के कारण अलग हो गई थी। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर हीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग की यहाँ पर बात की गई है। अवधारणा को मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन यानी कि घटना की व्याख्या करने के लिए दिया गया था? दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग की जब भी हम बात करेंगे तो दोस्तों ये किस ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन की घटना के लिए दिया गया था? मॉनसून इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये किसने दिया था? हैली द्वारा ये दिया गया था। क्लियर? और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन चुका है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हाईलाइटेड हैं और आपके एग्जाम में ये बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची और हिमालय काराकोरम प्रणाली के बाहर
भारत की सबसे ऊंची चोटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम में बनता है। अन्नामुडी, जो कि केरला में है। क्लियर। द नेक्स्ट इज, भारत में निम्नलिखित पठारों में से कौन अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मालवा पठार। क्लियर। द नेक्स्ट इज डांसिंग बियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों 2019 में और 2018 में जो एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एसएससी जैसे एग्ज़ाम हुए, रेलवे जैसे एग्ज़ाम हुए, वहाँ पर ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड रहा है, तो आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जितने एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर वहीं से वेरीफाई किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। डांसिंग बियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? द राइट आंसर इज मणिपुर। दोस्तों डांसिंग बियर संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, जो केवल मणिपुर में लोकतक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। लोकतक फुंदीस यानी कि तैरती हुई वनस्पति के लिए ये जाना जाता है, और हिरण को उन पर बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे नाच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसका कंसेप्ट भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार मॉडिफाइड भी बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया वही आपको सेम टू सेम रिपीट हो जाए। उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जरूर रिपीट होता है, लेकिन मॉडिफाइड तरीके से रिपीट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर समझिए। कंबाला स्पोर्ट किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोट देने का अधिकार निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें रखा जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर। द नेक्स्ट इज, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। दोस्तों हर साल 24 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों के उन मुद्दों और समस्याओं को उजागर करना है जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। इसकी पहल भारत सरकार ने वर्ष 2008 में की थी। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया? भोपाल। दोस्तों भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया। क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा को प्रदान करेगा। दोस्तों किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।